अब चिराग जी नहीं आए, उनके अध्यक्ष आए हैं। हमारे बच्चा भी उनके ये में गए थे इफ्तार में, इसलिए चिराग जी ना आए हैं। उसका कोई राजनीतिक फलितार्थ आप लोग नहीं निकालिए। रमजान का पाक महीना है और ऐसे में इफ्तार को लेकर बिहार में सियासत तेज है। कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और आज केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। एनडीए ने एकजुटता एक बार फिर दिखाई है। कल चिराग पासवान की भी इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार सहित तमाम एनडीए के घटक दल के नेता पहुंचे थे। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के भी इफ्तार पार्टी में एनडीए के तमाम घटक दल के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जीतन मांझी के इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि चिराग पासवान अभी दिल्ली में है। इसको लेकर जीतन मांझी ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ जीतन मांझी कह रहे हैं, सबसे पहले उनका बयान सुनिए। ये रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे अवसर पर सभी लोग मिलजुल करके आज रोजा का खंडन करते हैं, यानी रोजा इफ्तार करते हैं। और सब लोग दस्तूर बना हुआ है। नीतीश कुमार जी के यहाँ हुआ, लालू जी के यहाँ हुआ, चिराग साहब के यहाँ हुआ और कई एक लोग के यहाँ हुआ। मेरे के यहाँ आज ये इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। अच्छा लगा। हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय सब लोग यहाँ पर आए और काफी संख्या में रोजेदार लोग भी आए और अपना अपना रोजा खोला यहाँ पर। अच्छा लगा। और ऐसे अवसर पर हम लोग राज्य के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए, सकून मनाने के लिए दुआ मांगते हैं भगवान से। और खास करके हम लोगों में है कि जब तन शुद्ध होता है तो मन भी शुद्ध होता है। और इसका यही महत्व है कि तन को उपास रख करके शुद्ध करते हैं और भगवान से, अल्लाह ताला से हम लोग गुजारिश करते हैं कि सेहत दे और राज्य को, देश को, सबको सद्बुद्धि हो, मिलजुल करके रहें, भाई भाई के ऐसा रहें। भारत अनेकों संप्रदाय, अनेकों धर्म, अनेकों संस्कृति, अनेकों वेशभूषा, अनेकों भाषा का देश है और यही इसकी खूबसूरती है। एक बाग में अगर एक प्रकार का फूल होता है तो बाग का माने बगीचा का खूबसूरती नहीं होती है। जहाँ अनेक प्रकार के फूल होते हैं वही बगीचा की खूबसूरती होती है। भारत हमारा वैसा ही देश है जहाँ अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं और सब रह रहे हैं। और ये रमजान महीना में इस तरह के इफ्तार के देख करके हम लोग यही दर्शाते हैं कि हम लोग सब एक हैं और भारत के लिए, विश्व शांति के लिए, मानवता के लिए जो हम लोगों को करना होता है उचित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा सद्बुद्धि दीजिए कि हम लोग सब मिलजुल करके रहें। यही आज हमारा मकसद था और हमारे वरिष्ठ लोग, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री आए, इसके लिए उनके प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। सर, इफ्तार पर राजनीति हो रही है और एनडीए से इफ्तार में मुस्लिम संगठन दूर रहने की बात कर रहे हैं। संगठन एनडीए का एक बात हो गया। देखिए, कहाँ क्या है मैं नहीं जानता हूँ। हमारे आज इफ्तार पार्टी में सब लोग आए हैं, इसलिए मैं तो यही समझता हूँ कि इफ्तार पार्टी का महत्व देख करके सभी लोग आज रोजेदार लोग अपना रोजा खोले, भगवान से प्रार्थना किए और देश के लिए, राज्य के लिए खुशहाली का वरदान मांगे। क्या दुनिया में किया, कहाँ नहीं हुआ, उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं। प्रधानमंत्री ने सौगातें मोदी को लेकर जो कार्यक्रम चला उसको लेकर क्या कहें? अब एक बार बोलिए तब न होगा, 3 बार से बोल रहे हैं। हमारे एनडीए का जो स्टैंड रहेगा वो मेरा स्टैंड है। एनडीए सभी के लिए, समाज में जिस प्रकार से हमारे देश में सब लोग हैं और सबके भला के लिए काम किया जाता है। 40 सीट का डिमांड आपने किया, प्रकाश हटाओ। डिमांड नहीं किया है, हमने ये कहा है कि अपने मुख्यमंत्री काल में हमने बहुत अच्छा काम किया था जिसकी चर्चा होती है। जैसे आप लोगों के लिए क्या हम लोग कहा था प्रेस क्लब होना चाहिए हर राज्य जिला में, वो अभी तक नहीं हुआ।
या प्रदेश में भी उसके लिए एक संगठन होना चाहिए। आप लोगों को पेंशन होना चाहिए, उसकी मांग किया था। उसी प्रकार से बच्चियों के एजुकेशन फ्री की मांग किया था। उसी प्रकार से अनएम्प्लॉयड को ठेका में आरक्षण का काम किया था, बात किया था। किसानों के लिए हम लोगों ने फ्री बिजली की बात की थी। शेड्यूल कास्ट के लिए उनको जमीन 5 डिसमिल देने की बात की थी। इस प्रकार से 35 निर्णय हम लोग लिया था, वो निर्णय पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए हम सब लोगों से कहते हैं कि भाई विधानसभा में हमको 20 सीट दे करके जिताइए। 40 सीट मिले, 35 सीट मिले, 30 सीट मिले, चिंता नहीं, लेकिन 20 सीट चुनाव जीत करके आवे तो ये सारा काम हम लोग करवाएंगे। यही हमारा सर, ये सौगातें मोदी जो प्रधानमंत्री ने 32 लाख गरीब परिवार लोगों को लेकर जो सौगातें मोदी का जो किट बांटेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मोदी जी का तो यही काम है, वो सबके लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए आज संसार का बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री के रूप में माने जा रहे हैं। यूक्रेन से भी बात करते हैं, पुतिन से भी बात करते हैं और इधर हमारे राष्ट्रपति अमेरिका हैं, उनसे बात करते हैं। संसार का अगुआ के रूप में वो आज जा रहे हैं, तो घर में नहीं देखेंगे। घर में जिस समाज में कमी होती है उस समाज के लिए वो करते हैं, यही उनकी नीति है और उसी के आधार पर ये सब काम कर रहे हैं। एनडीए की बैठक है, क्या एजेंडा रहेगा? अभी एनडीए की बैठक में एजेंडा अभी आपसे क्या बताएंगे, आएगा उसमें हम लोग देखेंगे, बात करेंगे। सीट शेयरिंग पर भी बातचीत होगी, वो सब पर बात होगी, लेकिन आपसे कहा नहीं जाएगा। सर, वक्फ बोर्ड पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? मांझी जी, अरे 4 बार बोलिएगा, अभी तो बोल दिया हम। नहीं सुनते हैं तो कान ठीक करके बोलिए। अब चिराग जी नहीं आए, उनके अध्यक्ष आए हैं। हमारे बच्चा भी उनके ये में गए थे इफ्तार में, इसलिए चिराग जी ना आए हैं। उसका कोई राजनीतिक फलितार्थ आप लोग नहीं निकालिए। तो अभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा है कि अगर चिराग पासवान हमारे यहाँ नहीं आए हैं तो इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाला जाना चाहिए। बहरहाल इसमें इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।